कृतं गुरु चित्तं देहिना कच्ची निस्तरः यत्त्वया कृतं न धर्म बुद्धया पतिरेव सेवितो बन्नी प्रवेशो न कृतो मृते पतौ। तो मैंने अपने और सबके लिए बोला गया है, गरुड़ पुराण में सबके लिए है, ऐसा नहीं कि मनुष्यों के लिए है। मनुष्य जाति में स्त्रियां भी है, ब्राह्मण भी है और बुजुर्ग भी हैं, सबके लिए बता रहे हैं कि मैंने अपने स्वामी की आज्ञा का पालन न किया। यहाँ पे स्त्रियों के लिए बोल रहे हैं। अब स्त्रियों के लिए बोला गया कि पति ही सबसे बड़े गुरु हैं उनके लिए, है ना। परमेश्वर से गुरु है, विष्णु स्वरूपी वर्ण किया है जब विवाह भी हुआ है, तो पत्नी के लिए पति गुरु हो गए। लेकिन मैंने कभी अगर अपने पति की आज्ञा का पालन न किया, आज्ञा दे गलांदे रहे, ज्यादा जवाब देते रहे, तो शास्त्रों के विरुद्ध हो गया। ना तो अपने पति व्रत धर्म का पालन किया और ना कभी बड़ों का आदर सत्कार किया, ना उनकी सेवा की। इसलिए हे मेरी शरीरी, अब अपने किए हुए कर्मों के फल को भोगो। पति की सेवा करना स्त्रियों का परम धर्म है, ये पुराण बोलते हैं। परम धर्म क्या है स्त्रियों का? एड़ा नहीं कल्ले लगे रहे, कल्ले तीर्थों चली गए, कल्ले लगी गए पूजा करवाने में जो ज्यादा फल मिलना। ये तो विवाह में ही आता है, जो पति कमाएगा, पति के साथ अंचल ग्रंथि बांध करके जो है पत्नी बैठेगी, उनको आधा फल तो ऐसे मिलेगा। तो उनको क्या करना चाहिए? सारा लगाना चाहिए। ठीक है जी, आप यज्ञ करो, आप पूजा करो, हम आपके साथ में हैं। तो ये कल्ले लगे ना, ढड़े कल्ले लगे करने, तो उसका मतलब नहीं हुआ है। तो इसके लिए बोल रहे हैं पति की सेवा करना ही स्त्रियों का परम धर्म है। यह जानते हुए भी जिस स्त्री ने पति की सेवा ना करी हो और तपस्या ना करी हो, तो हे मेरे शरीर, अब अपने किए हुए कर्मों के फल को भोगो। अपने पूर्व कर्मों द्वारा अत्यंत दुखदायी शरीर पाया। नारियों के लिए बोल रहे हैं कि दुखदायी शरीर तो हुआ। पहले कन्या पूजन करते हैं, बड़े हो गए, विवाह भी हो गया, बहन भी बने, पत्नी भी बने, दादी भी बनने। जब इतने सारे के सारे जो है नेचर चेंज हो गया सारा के सारा ही, तो है तो व्यवस्था है। दुखदायी शरीर बोला, कपड़े भी धोने, बर्तन भी धोना, भोजन भी बनाना है, सबको ड्यूटी भेजना है, पढ़ाना भी है पूरा। पत्नी को इसलिए गृहिणी बोला गया है, लक्ष्मी बोला गया है, सारा उनके ऊपर आधार। संसार से अगर लक्ष्मी लुप्त हो जाएगी तो क्या रहेगा संसार में? कुछ भी नहीं। तो इसलिए तो समुद्र मंथन हुआ था। भृगु ऋषि की कथा आती है, भृगु महाराज ने सोचा कि मैं बैकुंठ का स्वामी किसको बनाऊं? भूलोक, भुवलोक, महालोक, जनालोक, तपलोक, पृथ्वी लोक, मृत्यु लोक, बैकुंठ लोक। अब ये थोड़ी बनाई देना कोई राजा, उनमें गुण भी होने चाहिए राजा वाले, तभी राजा बनेंगे। तो भृगु महाराज तो चल पड़े परीक्षा लेने के लिए, ब्रह्मा जी के पास चले गए। जब ब्रह्मा जी के पास चले गए तो ब्रह्मा जी तो तपस्या कर रहे थे और उसके बाद लिख रहे थे कि संसार में कितने लोग आ रहे हैं। तो वहां पर जब भृगु महाराज की बात नहीं सुनी तो उन्होंने लिख दिया रजोगुण प्रधान। भृगु ऋषि ने, इनमें रजकता है, संसार को फैला सकते हैं, बैकुंठ के स्वामी बन ही नहीं सकते। शंकर भगवान जी के पास चले गए कैलाश पर्वत पर। जब कैलाश पर्वत पर चले गए तो भगवान शंकर तो समाधि में बैठे हुए थे। कामदेव बड़ी मुश्किल से उनकी समाधि तोड़ पाया था, तो भस्म भी हो गया था, उनकी समाधि टूटी नहीं। तो भृगु ऋषि को लगा कि ऐसे तो हम क्या बोलते हैं, अतिथि देवो भव, अतिथि देवता के समान होता है, लेकिन मैं तो इनके घर में इधर आया और हर हर महादेव भी बोल रहा हूँ, ये मेरी बात नहीं सुन रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ये अहंकारी है। तो उन्होंने लिख दिया वहां पे तमोगुण प्रधान, ब्रह्मा जी को रजोगुणी और शंकर भगवान जी को तमोगुणी, तामसिक प्रवृत्ति वाले, अहंकारी। और उसके बाद जो है चले गए फिर क्षीर सागर में। भगवान विष्णु जी शेष साई सांप की सेज के ऊपर सोए हुए हैं। तो भृगु ऋषि को गुस्सा भी आया था, परीक्षा भी लेनी थी, तो उन्होंने जोर से छाती में लात मारी थी भगवान जी के। तो भगवान जी ने उनके पैर पकड़े, बोले ब्राह्मण देवता आपको चोट तो नहीं लगी? नहीं। जब इतना बोला तो भगवान जी ने बोला ये भृगु ऋषि, अच्छा भृगु ऋषि ने बोला कि ये देवता है जो बैकुंठ के स्वामी बनेंगे, और भगवान विष्णु जी को बैकुंठ का स्वामी बना दिया। लेकिन पति को मारे पत्नी के सामने, गलत बात होगी। लक्ष्मी जी ने बोला कि हे महाराज आपको उन ब्राह्मण ने लात मारी है, आप उनको सजा दो, इतना कैसे कर दिया उन्होंने। तो भगवान जी बोलते हैं कि ब्राह्मण के पूजित होने से मैं पूजित होता हूँ, तो ये हमारे पूजनीय है, इनके पूजित होने से मैं पूजित होता हूँ, तो कोई बात नहीं भाई। तो लक्ष्मी ने बोला नहीं, मेरे सामने मेरे पति को मार दिया, तो अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो मैं समा जाऊंगी समुद्र में। समुद्र में चली गई थी लक्ष्मी, और भगवान जी को तो बना दिया था बैकुंठाधीश। जब समुद्र में समा गई तो लक्ष्मी, जब समुद्र में समा गई तो सारे संसार में हवा पानी सब कुछ बदल गया, सांस रुकने लगी, सबकी लक्ष्मीहीन हो गया पूरा संसार। जब लक्ष्मीहीन हो गया तो समुद्र मंथन करना पड़ा। सारे देवता लोग विष्णु भगवान जी के शरण में आए,
उन्होंने बोला जी कि लक्ष्मी को प्रादुर्भाव इनको निकालो उनको वहां से। तो निकालने के लिए ऐसा थोड़ी ना, तल पता नहीं कितने नीचे होगा, तो तल से निकालने के लिए फिर जोर ताकत भी चाहिए थी। तो ताकत किस में थी? राक्षसों में थी। राक्षसों के साथ देवताओं ने संधि करी। संधि करने के बाद देवता भी डरपोक होते थे। देवताओं का काम है प्रकृति का संतुलन बनाना, बारिश पानी बादल हवा जो कुछ चलता है। अब देवता लोग राज नहीं छोड़ते थे, राक्षस लोग इतने हटी होते थे कि वही ओम नमः शिवाय का जाप करके हट कर लेते थे और जो है क्या कर लेते थे, भगवान जी को समक्ष खड़े कर लेते थे। ये तरीका था, लेकिन उल्टी बुद्धि चलती थी उनकी, इसलिए लड़ाई होती थी। तो देवताओं की संधि राक्षसों के साथ होगी। वासुकी नाग की रस्सी बनाई, समुद्र मंथन करने के लिए सुमेरु पर्वत को डाला गया, समुद्र मंथन हुआ, उसी में से सब कुछ निकला। लक्ष्मी निकली भगवान विष्णु जी के पास, रत्न निकले मनुष्यों ने लिए, ऐरावत हाथी इंद्र के पास चला गया, कुबेर खजाना हो गया, अमृत देवताओं ने पिया, सुरा जो है राक्षसों को पिलाई गई, विष निकला शिव जी भगवान ने लिया, अनेक प्रकार का करना पड़ा। तो इसका मतलब यह है कि संधि करनी पड़ी, मतलब लक्ष्मीहीन संसार ना हो इसलिए संधि करनी पड़ी। तो स्त्रियां लक्ष्मी रूपा है, घर की गृहिणी है, बोलने का मतलब ये है गृहिणी है, उन्हीं से घर चलता है। आदमी चाहे जितना मर्जी कमा दो, अगर औरत न संभाले तो नहीं संभल सकता ही नहीं है। इसलिए दुखदायी शरीर भी बताया कि स्त्रियों का, नारियों का दुखदायी शरीर है। अब अगर नारी कोई गई है शरीर को छोड़ करके और पापीन है, तो पापी जब आगे सहारा नहीं मिल रहा है तो वो उस बात को सोच रही है कि मैंने पति की सेवा नहीं करी, बड़े पुण्य से शरीर मिला था, लेकिन अब उसका अगर सही उपयोग नहीं हमने किया तो अब क्या होगा, दुखदायी शरीर। दुखदायी शरीर होने से क्या, ना मास उपवास किया। मास उपवास होता है महीना भर, श्रावण महीने पूरे व्रत रख ले भाई, तो बड़े जरूरी है व्रत रखना। मास उपवास 1 महीने तक व्रत रखना। माघ महीने में जैसे पढ़ंदा बजाय ने नहाते सवेरे सवेरे ब्रह्म मुहूर्ता बीच भगवान जी को जल चढ़ाना, शिव जी के मंदिर में जाना या राधा कृष्ण के मंदिर में जाना, ऐसे कोई उपवास न किया। ना तो चांद्रायण व्रत, अब चांद्रायण व्रत भी करती हैं स्त्रियां, चंद्र पुण्य का व्रत करती है ना, वो भी उनके लिए जरूरी बताया गया है। क्यों बताया गया है? कायिक वाचिक मानसिक तापा, शरीर के द्वारा अनेक प्रकार के पाप होते हैं। चलने से पता नहीं कितने कीट पतंग मर जाते होंगे हमारे से, है ना जी, जिनका पता ही नहीं है, छोटे छोटे सूक्ष्म जीव है वो मर जाते होंगे, तो उनका पाप भी लगेगा। स्त्रियों ने ही झाड़ू देना घर में, तो उसमें भी मकोड़ियां मकाड़ियां मर जाती होनी। लकड़ियां जलानी घर में चूल्हा जलाने के लिए, उसमें भी कीट पतंग मरेंगे। अन्न पिसवाना, आटा बनाना उसका, तो उसमें भी गुण पिसेंगे। 100 की चुगलियां भी लगानी है कि तुझे गला लगानी है, तो पाप लगता है। उस पाप की निवृत्ति के लिए क्या करना पड़ेगा? मासोपवास, ये बोला गया है। मास उपवास करो, माघ महीने में करो, जेठ महीने में करो, श्रावण महीने में जो व्रत करते हैं बिलपत्ती चढ़ानी, या तो चांद्रायण का व्रत करो, वो भी नहीं किया ही नहीं, तो फिर पुण्य कहां से बढ़ेगा? फिर दरिद्रता आएगी ना जी।